आज की योग की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मुख्य रूप से मरकट आसन करेंगे। मरकट आसन, इससे हमारे कमर को बहुत लाभ होता है। कमर दर्द हो व्यक्ति को यदि प्रतिदिन यह आसन करवाया जाए तो इसकी समस्या, कमर दर्द की जो समस्या है वो समाप्त हो सकती है। मरकट आसन से ही जो फेफड़े हैं, छाती खुलती हैं, चौड़ी होती हैं। पसलियों और छाती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसके अलावा आमाशय, किडनी और हमारा लीवर, पेनक्रियास, उसको भी एक्टिव करता है, सक्रिय करता है। गैस्ट्रिक से संबंधित कोई समस्या है तो वो भी समाप्त होती है। कब्ज की समस्या समाप्त होती है और यह कमर के लिए तो महत्वपूर्ण वरदान है। इस मरकट आसन को हम 3 प्रकार से करेंगे, तो समझने का प्रयास करेंगे आप। पहले अपने आसन पर लेट जाएं और लेटकर दोनों हाथ एक दूसरे की ओर खोल लें। कंधों की सीध में, दोनों हाथ कंधों की सीध में, दोनों पांव फोल्ड करें। दोनों पांव को इतना फोल्ड करना है कि ये नितंब से लग जाए और दोनों हाथ खुले हुए। घुटने बाईं ओर ले जाना है और गर्दन दाईं ओर ले जाना है। ये दोनों पांव अभी पास में हैं। हम 3 प्रकार से इसे मरकट आसन को करेंगे। तो अभी पास में रखे हुए हैं दोनों घुटने आपस में जुड़े हैं, दोनों पंजे आपस में जुड़े हैं, दोनों पांव पूरे आपस में जुड़े हैं। गर्दन सीधी और घुटने ऊपर सीधे। घुटने बाईं ओर जा रहे हैं, घुटने बाईं ओर और गर्दन दाईं ओर। सांस भरते हुए घुटने बाईं ओर गए और गर्दन दाईं ओर। उसी प्रकार से इसके विपरीत घुटने दाईं ओर और गर्दन बाईं ओर। सांस भरते हुए 2-5 सेकंड रुककर वापस आए। तो इस प्रकार से कम 2-5 बार इस आसन को करना है। घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। चेहरा आपका पूरा दाईं ओर होगा। वापस फिर घुटने दाईं ओर, गर्दन आपका मुख बाईं ओर करना। दो 5 सेकंड रुकने के पश्चात वापस दोनों पांव सीधे कर रहे हैं। थोड़ी देर विश्राम। 2-5 बार किया है तो थोड़ी देर विश्राम करेंगे। फिर दोनों पांव ऐसे नितंब से लगा ले और इस बार खोले। ये दूसरी विधि है। दोनों पांव को आधा 1 फीट खोल लिया, पंजे भी खुले हुए, दोनों पंजे भी थोड़े दूर है, घुटने भी दूर है, दोनों पांव एक दूसरे से दूर है। दोनों हाथ खोलना है कंधों की सीध में। दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। इस मरकट आसन की इस विधि के दौरान
ये जो दायां पांव का घुटना बाएं पंजे पर लग जाता है। वापस पेनक्रियाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पेनक्रियाज इंसुलिन बनाती हैं और हमारे ग्लूकोज को संतुलित बना के रखती हैं। फिर घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। वापस घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। फिर घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। और ये बायां घुटने को दाएं पंजे पर लगाने का पूरा प्रयास करें। ये हमारे पेनक्रियास, लीवर, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरे पेट के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये कमर के लिए तो वरदान है। कमर जिस किसी की दर्द करती हो या स्पाइनल कोड में, रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या हो तो उसके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत लाभदायक है। निरंतर किया जाए तो इसका बहुत लाभ मिलता है और धीरे धीरे कमर दर्द की समस्या समाप्त हो जाती है। रीढ़ की समस्या कोई है तो वो समाप्त हो जाती है। अब दोनों पांव सीधे, दोनों हाथ। ये तीसरी विधि है, मरकट आसन की तीसरी विधि। दोनों हाथ खुले हुए और दोनों पांव सीधे, लेकिन पंजे तने हुए। पंजे जमीन की ओर तने हुए। दायां पांव मैंने ऊपर उठाया, दायां पांव ऊपर जितना उठ जाए क्षमता के अनुसार। और दाएं पांव को बाएं हाथ की ओर ले जाना है और अपना मुख दाएं हाथ की ओर ले जाना है, मुख दाएं हाथ की ओर। जितना हो जाए। जिस किसी का कम ऊपर उठ पा रहा है तो वो ऐसे कर सकते हैं, जिसका ज्यादा उठ पाए तो इसे हाथ से पकड़ने का प्रयास करें। तो इतना तो आ ही सकता है। वापस बाएं पांव ऊपर किया 60 डिग्री, 75 डिग्री के आसपास, 60 डिग्री के आसपास। और इसको दाएं हाथ की ओर, गर्दन बाएं हाथ की ओर। वापस इसको कम से कम 2-3-4 बार जरूर करें। जिस किसी को कमर दर्द है उसे निश्चित ही करना चाहिए, बहुत ही लाभ होगा। दायां पांव ऊपर, बाएं हाथ की ओर, गर्दन दाईं ओर। वापस फिर बायां पांव ऊपर, बायां पांव दाएं हाथ की ओर और गर्दन को झुकाना है बाएं हाथ की ओर। वापस इस प्रकार से ये मरकट आसन किया है। मरकट आसन से आपको बहुत ही लाभ होगा, कमर दर्द में बहुत ही लाभदायक है। कमर के लिए एक और आसन है, उसको भी आपको बताते हैं। सेतु बंद आसन। जिसको भी कमर दर्द हो उसको धीरे धीरे इस प्रकार के आसन करना है और लगातार किया जाए तो निश्चित ही कुछ दिनों बाद ये समस्या समाप्त हो जाती है। ज्यादातर जो बैठे रहने का काम होता है, झुक कर बैठते हैं या कुर्सी पे बैठते हैं, तब भी
उन लोगों को कमर दर्द होने लगती है। तो जिस किसी को भी है यह आसन करना चाहिए। फिर है सेतुबंद आसन। अब सेतुबंद आसन में भी वैसे ही लेटना है जिस प्रकार से मरकट आसन में लेटे थे। लेट गए और दोनों पांव को पास में रखना है, नितंब से लगाना। थोड़े से दोनों पांव खोलना है, एक दूसरे से थोड़े से दूर रहेंगे और ये हाथों से यहाँ पर एड़ियों को पकड़ना, हाथों से एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करना और फिर सांस भरते हुए कमर से ऊपर, सांस भरते हुए कमर से ऊपर उठेंगे। ऐसे सेतु जैसे बन जाती है वैसे बनाना है। कंधों पर और पांव पे भार रहेगा शरीर का और कमर ऐसे ऊपर उठी हुई। सामान्य सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। फिर वापस पुनः ये सेतु बंद आसन इसी अवस्था में पकड़े रखें और कमर से ऊपर उठें। वापस इसको 2-3 बार कर सकते हैं, ऐसे बहुत लाभ होगा। कमर दर्द जिस किसी को हो ये आसन करना चाहिए। तो अभी आसन हमने देखे, आसन के पश्चात अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम प्रतिदिन प्राणों का व्यायाम हमें करना चाहिए। ये हमारी परंपरा रही है, कई सालों से, हजारों सालों से हमारे देश में योग की परंपरा रही है। योग का मतलब जोड़ना, और जोड़ना है हमें अपने आप से, हमारे मन को जो भटक रहा हो उसे अपने आप से जोड़ना है। जोड़ना है हमें अपने को अपने लक्ष्य से, जोड़ना है हमें अपने को अपने अपनों से। इस प्रकार से योग जोड़ने का कार्य करता है और यह भारतीय संस्कृति रही है। हम दोनों हाथ इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, खाली पेट, कमर गर्दन सीधी, कहीं पे बैठ सकते हैं, चाहे आसन हो चाहे ऐसे धरातल पे भी। नहीं है तो वैसे आसन लगा के बैठा जाए तो उसका पूरा लाभ होता है। जैसे भोजन करने के लिए हम आसन लगाकर बैठते हैं और भोजन करते हैं, तो उसी प्रकार से हम योग करते समय भी आसन लगाएं, जिससे एनर्जी जो हमें प्राप्त होती है वो हमें सेव, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में संचित होती है, सेव होती है। इसका भी बहुत साइंटिफिक इसका इम्पोर्टेंस है, आसन का भी। तो हमें आसन जरूर लगाना चाहिए। दिव्य विज्ञान ये है कि आसन पर ही भोजन किया जाए, आसन पर ही यदि योग प्राणायाम किया जाए तो जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो हमें लंबे समय तक हमारे शरीर में बनी रहती है। इसलिए आसन का विशेष महत्व है। आसन मतलब जिस पे हम बैठते हैं, है ना, इसको भी आसन ही बोलते हैं। तो हम कमर गर्दन सीधी, कहीं पे बैठे हो आप, चाहे चाय पी लिया हो तब भी कोई बात नहीं,
आपने सवेरे उठकर खाली पेट गुनगुना पानी जरूर पीना है। दैनिक नित्य कर्म करने के पश्चात हम पहले व्यायाम, एक्सरसाइज, योग करें और चाहे तो गिलोय का जूस भी पहले पी सकते हैं, ताकि बाद में व्यायाम, एक्सरसाइज करने के बाद आपको नाश्ता करने का अवसर समय मिल जाएगा। क्योंकि गिलोय का जूस पीते हैं या गिलोय का काढ़ा पीते हैं तो उसके कुछ समय बाद लगभग आधा घंटे बाद ही हमें कुछ खाना पीना चाहिए, ताकि उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शरीर की क्षमता को बढ़ाने के लिए, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए ये सभी आसन प्राणायाम करते हैं। तो सीधे बैठ जाए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। गहरा लंबा सांस का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार गहरा लंबा सांस का अभ्यास किया। फिर हम थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम प्रतिदिन 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जरूर करना है और फिर उसका लाभ महसूस करना है। आप देखोगे पूरे दिन भर आपकी बैटरी चार्ज रहेगी, थकान नहीं होगी और आपके चेहरे पर तेज रहेगा। शाम तक आप बिना थके, बिना रुके निरंतर अपना कार्य कर सकेंगे। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए सीधे बैठ जाए, कमर सीधी रखें, सांस भरेंगे, पेट से धक्का देते हुए सांस को छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे। सॉरी, यहाँ पे सांस हमें भरना नहीं है, एक बार भरना है। हाँ, यहाँ ध्यान रखना है विशेष